बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरशद हमीद एकेडमी। बच्चों कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बच्चों आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 1.2 को बहुत डिटेल डिस्कस किया है। तो आज हमारी एक्सरसाइज है जी 1.3, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनके हमने मॉडुलस मालूम करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस होता क्या है और इसको कैसे मालूम करते हैं। तो आपका पेज नंबर है जी 14। ठीक है, 14 पेज है। लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जस्ट एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर मेजर्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम रीजन ऑन द रियल नंबर लाइन। देखिए जी, ये ओरिजिन है और ये नंबर लाइन है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है जिसको रियल एक्सिस भी कहते हैं, और ये वाई एक्सिस है इसको इमेजिनरी वाई कहते हैं। ठीक है, तो जब आप ये पॉइंट चुनते हैं तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, ठीक है, ये मॉडुलस है। इसका ये फार्मूला होता है एक्स जी, इसको डिनोटेड बाय जी करते हैं। दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये इसका फाइनल फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, ये जो सा है, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो इसकी इन्होंने मिसाल भी दी गई है आपके साथ, इफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन द मॉडुलस ऑफ जी इज डिनोटेड बाय जी। इससे डिनोट करेंगे एंड डिफाइंड एज जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। फॉर एग्जांपल, जीरो प्लस आयोटा वन आयोटा इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये जो सा जीरो है ये एक्स है, और जो सा ये वन है ये वाई है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको मालूम करना है। ठीक है जी, तो ये इसका फार्मूला है जो हमने इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3 आयोटा। इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। 4 + 3 आयोटा, सबसे पहले तो आप करेंगे लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। इसके बाद आपने इसका मॉडुलस लें, z टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू। अब देखिए इसका हमने स्केल लेना है। जी मॉडुलस का फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। ये आपका एक्स है और ये आपका 3 वाई है। ठीक है, तो हम करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। जी का मॉडुलस कर लें। 4 का स्क्वायर लिया 16 प्लस 3 का स्क्वायर लिया 9। ठीक है, और इसको अंडर रूट कर दें। नेक्स्ट स्टेप पर देख लें जी मॉडुलस, इन दोनों को ऐड करें, 16 में 9 ऐड करें, 9 में 6 ऐड किया 15, 1 1 कैरी किया, 1 + 1 2, 25 आ गया। यहाँ पर आ गया 25 अंडर रूट। अब देखिए 25 का अंडर रूट क्या होता है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट 5 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, सबसे पहले आपने लेट करना है, जी के इक्वल रखना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर इसका मॉडुलस लेना है, फिर ये फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। ठीक है, ये फार्मूला आप लगाएंगे और इन दोनों के स्क्वायर्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसको हम लेट करके पहले जी के इक्वल रखें। जी इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। ठीक है जी, अब हमने इसका मॉडुलस लें जी का। टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू, ये आपका एक्स है ये आपका वाई है, -5 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस आएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट कर लें आप।
एज एज पर फार्मूला। ठीक है, अब देखें जी मॉडुलस ये आ गया, -5 का स्केयर क्या होगा 25। ठीक है, प्लस 4 का स्केयर क्या होगा 16। देखिए ये माइनस है, जब स्केयर होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये -4 है, 16 आया, जो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और इसका अंडर रूट। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 25 में 16 ऐड करें, 25 प्लस 16, 6 5 आर 11, 3 और 1 4, 41 आया। 41 अंडर रूट जी मॉडुलस। देखिए ये 41 परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसका यही आंसर हो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3/5। इसको सबसे पहले आप लेट करें, लेट z इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5। ठीक है, अब हमने z मॉडुलस लेना है। z मॉडुलस इज इक्वल टू, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, ये आपका x है, ये वाया अयोटा का आपने स्केयर नहीं लेना। 3/5 का स्केयर, ये आपने x का स्केयर ले लिया, प्लस करें और -4/5 का स्केयर ले लेंगे, ये आपका y आ गया, और इसको होल अंडर रूट कर दें यहां तक। ठीक है, अब देखें जी, ये जी मॉडुलस आ गया आपका। 3/5 का स्केयर क्या होगा, 3 का स्केयर 9/5 का स्केयर 25, प्लस 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25, और इसको होल अंडर रूट कर दें। ये फ्रैक्शन फॉर्म में प्लस आ गया, इसका हम एलसीएम लेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम 25 आ जाए। 25 को 25 पे डिवाइड किया, 1 आंसर, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, प्लस 25 को 25 पे डिवाइड किया, 1 आंसर, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, और इसके ऊपर जी मॉडुलस ऐसे डाल देगा। अब देखें जी, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर ले। 9 प्लस 16 को ऐड किया, 16 प्लस 9, तो ये आ गया 25। ऊपर भी 25 और नीचे भी 25, और ये आपका अंडर रूट आ गया, और जी मॉडुलस आ गया। ये 25 से 25 कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपका, जी मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अंडर रूट। तो अंडर रूट का 1 एक परफेक्ट स्केयर है, इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा 1। तो जी मॉडुलस, ये आपका 1 आंसर आया। सारे क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप, किसी पॉइंट किसी स्टेप को मिस नहीं किया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट है 4। ठीक है, इसको सबसे पहले लेट करें, लेट करके जी के इक्वल रखें। जी इज इक्वल टू -2 अंडर रूट -3 अंडर रूट अयोटा। अब दोनों इस तरफ मॉडुलस लें, जी मॉडुलस इज इक्वल टू -√2 का स्केयर ले लें। ये एक्स का स्केयर एक्चुअली, हमने, हमारा फार्मूला है जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, दरमियान में प्लस आ गया, -3 अंडर रूट का स्केयर। ठीक है, और इसका होल अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी मॉडुलस आ गया, -2 अंडर रूट का स्केयर 2 आ जाएगा, और प्लस कर दें, -3 अंडर रूट का स्केयर 3 आ जाएगा, इसके ऊपर आप होल अंडर रूट कर। फोर्थ स्टेप है जी हमारा, मॉडुलस इज इक्वल टू 2 + 3 5 हो गया, 5 अंडर रूट। अब देखिए ये 5 परफेक्ट स्केयर नहीं है, जब कोई चीज परफेक्ट स्केयर ना हो तो ये वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। If z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that। देखिए z1 plus z2, ये ऊपर जो सा है, ये जो सी ऊपर, ये जो सी ऊपर इसके बाहर है,
इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है जी, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं, हमने इसके मतलब थोड़ा सा रिव्यू कर ले। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y इज डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा y। देखिए x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा? जो आयोटा है उसका साइन चेंज कर, जहां पर x प्लस आयोटा y है यहाँ पर हमने लिख दिया x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। z के ऊपर बार लगा दे तो ये z कॉन्जुगेट कहते हैं। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, सिंपली चेंज आयोटा बाय माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा का साइन चेंज कर दें तो आपका कॉन्जुगेट हो जाता है। जिस तरह ये -3 - 8 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 + 8 आयोटा। द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज द रियल। तो ये इसका मतलब है, इसको हमने जस्ट इसका साइन चेंज करना है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके टू पोर्शन हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम इसको टू पोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारी? ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए, जो एक चीज नोट करने वाली वो ये है कि ये Z1 + Z2 इसके ऊपर कॉन्जुगेट फुल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले Z1 + Z2 को आप ऐड करोगे और इसका बाद में कॉन्जुगेट लोगे। और यहाँ पर Z के ऊपर कॉन्जुगेट है प्लस Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, यहाँ पर पहले आप कॉन्जुगेट लोगे फिर इनको ऐड करोगे। ये बाद में कॉन्जुगेट लोगे, पहले ऐड करोगे, इसको पहले कॉन्जुगेट लोगे बाद में ऐड करोगे, ये फर्क है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें Z1 + Z2। अब हम इसको ऐड करते हैं। Z1 क्या है? 2 + 7 आयोटा, तो लिखे 2 + 7 आयोटा। ठीक है, और प्लस करें Z2 क्या है? 4 - 3 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। तो देखिए क्या आंसर आता है? Z1 + Z2। ठीक है, अब देखिए टू, और ये इसमें रियल नंबर कौन कौन से हैं, हमने रियल नंबर्स देखने हैं। रियल नंबर्स हमारा कौन कौन सा है? ये 2 + 7 आयोटा और ये +4 - 3 होता है। ये 2 और 4 कौन सा है? ये रियल नंबर है। 2 + 4 क्या हो गया? 6 आ गया। ये +7 आयोटा है, ये -3 होता है। +7 आयोटा से -3 आयोटा को माइनस किया तो +4 आयोटा आ गया। ठीक है, अब हमने इनको ऐड कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने इनको कॉन्जुगेट लेना है, जहां पर आप लिख दिया करें कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? Z1 + Z2, इसके ऊपर बार डाल दें ऐसे कॉन्जुगेट का, और 6 + 4 आयोटा, इसके ऊपर भी ऐसे बार डाल। ठीक है, अब हमने क्या करना है? Z1 + Z2, इसके ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट का जो साइन है, सिंबल है, ये डाल दें आप। ठीक है जी, और इसका आपने साइन चेंज कर देना। 6 और आयोटा की साइन क्या है? प्लस है, +4 आयोटा, तो हम लिख देंगे 6 - 4 आयोटा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इस तरह हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए Z1 है प्लस Z2 है। Z1, इसका पहले हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट हम पहले लेंगे, तो हम क्या करेंगे? Z1 है इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है? 2 + 7 आयोटा। 2 + 7 आयोटा, यहाँ पर लिखें 2 + 7 आयोटा। ठीक है, अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट लें, इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन डालें, और इधर 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लें। तो आंसर क्या आएगा? Z1 कॉन्जुगेट, यहाँ पर साइन चेंज कर दे, +7 आयोटा है तो हम इसको लिख देंगे 2 - 7 आयोटा। ये हमने Z1 का कॉन्जुगेट पहले ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पर इसको Z2 का कॉन्जुगेट ले लें। Z2 इज इक्वल टू क्या है? 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब इसका इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। Z2 को उसके ऊपर बार डाल दें, इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट का जो सिंबल है ये डाल।
तो देखिए ये Z2 आ गया, इसके ऊपर सिंबल आ गया, और इसका साइन चेंज कर देना। 4 - 3 होता तो हम क्या लिखेंगे, 4 + 3 होता। ऐसे सबसे पहले हमने इसको ऐड करने से पहले इनके कॉन्जुगेट ले दिया, अब हमने इनको ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे ऐसे, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब Z1 कॉन्जुगेट हमने कौन सा लिया, ये वाला, 2 - 7 i, दरमियान में प्लस लिखे, प्लस लिख दिया। Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 4 + 3 i। ठीक है, अब देखिए हम, ये Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड करें, ये 2 और ये 4, ये रियल नंबर्स हैं, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। ये -7 i, ये +3 i, -7 i बड़ी अमाउंट है, +3 i स्मॉल है, तो -4 i। अब बच्चों देखें, दोनों तरफ की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है जी, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। दोनों के आंसर सेम है, 6 - 4 i, 6 - 4 i। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस it is verified, it is verified left hand side is equal to right hand side। ठीक है बच्चों, ये देखिए, सबसे पहले सिर्फ याद रखने वाली एक बात है, जिसके ऊपर फुल बार हो, इसका हमने कॉन्जुगेट बाद में लेना है, और इसका कॉन्जुगेट हमने पहले लेना है। अब हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं, जिसका बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर देखें कि हमने ये मल्टीप्लाइकेशन आ गया, Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये Z1 के ऊपर अलग है और ये Z2 के ऊपर भी अलग है, ये अलग, ये आपस में ज्वाइंट नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोबारा लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट ऊपर, और यहाँ पर है Z1 कॉन्जुगेट, फिर Z2 कॉन्जुगेट, अलग अलग है। ठीक है, तो इसको अब हमने सॉल्व करना है बच्चों। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। इसको हम सबसे पहले इसको थोड़ा पोर्शन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। तो यहाँ तक पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है जी, ये वाला। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, Z1 Z2 ठीक है, इज इक्वल टू, इसका हमने कॉन्जुगेट बाद में लेना है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या है, ये देखिए, 2 + 7 i एंड Z2 है 4 - 3 तो यहाँ पर आप लिखें 2 + 7 i, 2 + 7 i, और मल्टीप्लाई किससे करना है, Z2 के साथ, वो क्या है, 4 - 3 i, ये वाला। ठीक है, तो लिखें 4 - 3 i, ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को इधर बाहर रखें और मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, 2 को बाहर रखें और 4 - 3 i लिखें ऐसे, और ये +7 i यहाँ बाहर रखें और 4 - 3 i लिखें। ठीक है जी, आप सेकंड स्टेप देख लेंगे इस, और ये साथ साथ आप चलाते जाएंगे। इसका आपने पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्जुगेट हम बाद में देंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, फिर +2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -2 3 6 i, +7 i को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 28, और i वैसे साथ लगा दें। ये +7 i, ये -3 प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 i², एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें, Z1 Z2 ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, Z1 Z2, अभी हम कॉन्जुगेट इसका, इसको सॉल्व करने के बाद करेंगे। सबसे पहले तो देखिए 8 -
6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये हमें पता है, ठीक है, ऑलरेडी हम पीछे पीछे सब एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा Z1 Z2, ये देखिए 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 21 आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो रियल नंबर्स हैं उसको हमने ऐड कर लेना है। रियल नंबर्स कौन से हैं? ये वाले और ये वाले। Z1 Z2 इज इक्वल टू, ये 8 में 21 को ऐड किया, 8 में 21 ऐड करें, लेकिन इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है। 21 और 8 29, ये -6 है होता है, ये +28 ही होता है। ये +28 में से -6 माइनस कर दें, ये आएगा +22 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, जहां पर हम लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है जी? साइन चेंज कर देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट का ऐसे सिंबल डालेंगे, फिर 29 प्लस 22 अयोटा के ऊपर भी हम ऐसे सिंबल डाल देंगे। ठीक है, तो हम करेंगे Z1 Z2, इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट डाल दिया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या करेंगे? ये जो सही रियल नंबर है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और जो +22 अयोटा है इसको हम लिख देंगे -22 अयोटा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है। ठीक है बच्चों, अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? Z1 Z1 कॉन्जुगेट। पहले हम Z1 का, देखिए ये Z1 और Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट है, पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है? Z1 की वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो Z1 की वैल्यू देखें, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ना डालें। Z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, Z1 के ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट डाल दें, और 2 + 7 अयोटा के ऊपर भी आप ऐसे कॉन्जुगेट डाल दें। तो Z1, ठीक है, ऐसे आ गया। ये इसका इसका हमने साइन चेंज कर देना है, 2 - 7 अयोटा। ये बच्चों आपका Z1 का हमने कॉन्जुगेट पहले ले लिया, मल्टीप्लाई करने से पहले ले लिया। ठीक है, Z1 इज इक्वल टू 2 - 7 अयोटा। अब हम करेंगे दूसरा, इसका Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है जी, Z2 का, ये हमने Z1 का लिया, अब हम Z2 का लेंगे। Z2 किसके इक्वल है? Z2 इक्वल है जी, देखिए ये 4 - 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, हमने Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों तरफ 4 - 3 अयोटा के ऊपर हम बार डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, Z2 कॉन्जुगेट, इसका हमने साइन चेंज कर देना है, 4 एज इट इज आ जाएगा, -3 अयोटा क्या बन जाएगा? +3 अयोटा। अब हम इन दोनों के Z1 का भी हमने कॉन्जुगेट पहले ले लिया, Z2 का भी कॉन्जुगेट हमने पहले ले लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 और Z2 को हम लिखेंगे Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, Z1 क्या है? 2 - 7 अयोटा, इसको ब्रैकेट में करें। ठीक है जी, और Z2 क्या है जी हमारा? 4 + 3 अयोटा, 4 + 3 अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2, इसके ऊपर कॉन्जुगेट आप डालते जाएं। 2 को इस पूरी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को बाहर रखें और ये अमाउंट सारी रखें ब्रैकेट के अंदर, 4 + 3 अयोटा लिखें। अब जो -7 अयोटा को बाहर रखें, और ये 4 + 3 अयोटा को अंदर ब्रैकेट में रखें। अब इसको मल्टीप्लाई करें हम, ये Z1 Z2, ये इसके ऊपर कॉन्जुगेट आप अलग सेपरेट सेपरेट डाल रहे हैं। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जार 8, फिर 2 को +3 से मल्टीप्लाई किया, +2 3 जार 6 अयोटा, 6 अयोटा। फिर -7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया, -7 4 जार 28 अयोटा,
ठीक है, ये -7 आयोटा को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 21 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट, Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 21। ये आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करें फर्दर। Z1 Z2, ठीक है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट डालें सेपरेट सेपरेट। 8 प्लस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 21 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें। Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, ऊपर सेपरेट सेपरेट लिखें। अब देखिए ये रियल नंबर है 8, और जो रियल नंबर्स के बगैर है ये 21 और 28, इनको आपस में ऐड कर लें। 21 में तो 8 ऐड किया तो ये आ गया 29। ठीक है, ये +6 आयोटा है, ये -28 आयोटा है। ये -28 आयोटा अमाउंट बड़ी है, ये 6 आयोटा अमाउंट छोटी है। तो -28 में से +6 माइनस करेंगे तो ये आएगा -22 आयोटा। अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी देखिए और आपके सामने है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड। देखिए दोनों आंसर्स इक्वल है। इसमें हमने, अब हम लिख सकते हैं, सो इट इज वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन क्वेश्चन से याद रखने वाली एक चीज है, वो ये है कि आपने जिसके ऊपर बार पूरा है, फुल बार है, इसका कॉन्जुगेट आपने मल्टीप्लाई करने के बाद लेना है। और जिसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट सेपरेट है, इनको आपने मल्टीप्लाई करने से पहले लेना है कॉन्जुगेट। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां पर देखें, हमने यहाँ पर डिवीजन आ गया। पहले हमने प्लस माइनस का क्वेश्चन किया था, फिर हमने मल्टीप्लीकेशन किया, अब हम क्या करने लगे? डिवीजन करने लगे। Z1 है, ये Z2 है। ठीक है जी, अब हमने इसको सबसे पहले तो हम इसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे, ताकि इस पेज के ऊपर ये क्वेश्चन इजीली पूरा पूरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z1 ओवर Z2। ठीक है, अब हम इसका कॉन्जुगेट बाद में लेना है, पहले हम इसकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमने कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉन्जुगेट है वो फुल है। मैंने पहले भी बता चुका हूं, जिसके ऊपर कॉन्जुगेट फुल हो उसको पहले आपने सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट बाद में लेना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए Z1 की वैल्यू हमें क्या है? 7 प्लस 2 प्लस 7 आयोटा। यहाँ पर लिखें 2 प्लस 7 आयोटा, ये है 2 प्लस 7 आयोटा। और Z2 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर लिखते हैं 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हम बच्चों फर्स्ट पहले तो राइट लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका देखिए, हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर आना है, x प्लस वाई आयोटा की शक्ल में। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे। सबसे पहले तो हमने Z1 Z2 इसको सॉल्व करना है। Z1 ओवर Z2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है? इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज कर देंगे, 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने लगे हैं। ये Z1 ओवर Z2 आप साथ साथ चला रहे हैं, इज इक्वल टू, इस अमाउंट को इसमें उससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस 7 आयोटा
और ये 4+3 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो हमारा यहाँ पर फार्मूला एक लगता होता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर हमने पहले 4 का स्केयर ले लिया, 4 का स्केयर ले, फिर -3 का स्केयर ले। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। z1/z2, 2 को पहले इस सारी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को बाहर रखें ऐसे, 4+3 यहां पर रखें, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, +7 को यहां पर रखें और फिर 4+3 से मल्टीप्लाई करें, और नीचे लाइन लगाएं। 4 का स्केयर क्या होता है 16, -3 का स्केयर क्या होता है 9, अयोटा का अयोटा स्केयर आ, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी हम। z1/z2, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 8, फिर 2 को +3 से मल्टीप्लाई, 2 3 +6, फिर 7 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 को 4 से, प्लस 7 4 28, फिर 7 को -+3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 7 3 21 आयोटा स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 -9, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, यहां पर हम -1 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा z1 ओवर z2। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, 8+6 +28 +21 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहां पर हम -1 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या है 16 16, ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 9 1 9 आ जाएगा, ठीक है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, किसी स्टेप को हम मिस नहीं कर, ठीक है जी। फिर इसको करें z1/z2, 8+6 +28, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस -21 आ जाएगा, -21, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, 16 में 9 ऐड किया, 16 + 9 25 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, z1/z2, ये 8 है, ये -21 है, ये -20, ये रियल नंबर्स हैं, इसके साथ अयोटा नहीं है, ये +8 है, ये -21 है, -21 से +8 निकालेंगे तो -13 आंसर आएगा। ये +6 अयोटा है, ये +28 अयोटा है, ये +34 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 आ गया, ठीक है। अब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं इसको, फर्दर सॉल्व करेंगे जब फर्दर सॉल्व ये है, ये -13 है, -13/25 +34/25 अयोटा, z1/z2। देखिए यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, देखिए ये x + y अयोटा की फॉर्म में आ गया। अब हमने यहां पर लेना है, मेंशन करें यहां पर कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, ताकि आपको यहां पर भूले ना, इसका कॉन्जुगेट हमने बाद में लेना है। जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, z1/z2 ऐसे लिखकर होल ब्रैकेट के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन डालेंगे ऐसे, और इसी तरह इधर डालेंगे -13/25 प्लस 34/25 अयोटा, इसके ऊपर आपने ऐसे बार डाल दें,
ठीक है, अब हमने लास्ट स्टेप करना है इसका Z1, जी ये आ गया Z1 आपका, Z1 ओवर Z2। ठीक है, होल के ऊपर आपने कॉन्जुगेट का निशान डाल दें। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ जिसके साथ अयोटा है उसका साइन चेंज करना है। -13/25 वैसे आ जाएगा, और ये प्लस है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -34/25 अयोटा लिख। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, -13/25 -34/25। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखें, Z1 दिया गया है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। यहां पर मैंने आपको पहले बताया था, पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखेंगे, यहां पर राइट हैंड साइड सबसे पहले Z1 है, Z1 का कॉन्जुगेट लें, क्या आएगा, Z1 है की वैल्यू है 2+7 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट लें, ऊपर लाइन लगाएं, और 2+7 अयोटा का भी कॉन्जुगेट ले लें। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ गया, इसका हमने साइन चेंज कर देना, 2-7 अयोटा, +7 अयोटा को हमने -7 अयोटा कर। अब हम दूसरा Z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर हमने डिवाइड करना है। ठीक है, पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब Z2 का कॉन्जुगेट लें, Z2 की वैल्यू क्या होती है, Z2 की वैल्यू आपके सामने होनी चाहिए जी, Z2 की वैल्यू है 4-3 अयोटा, ये देखिए 4-3 अयोटा, तो Z2 की वैल्यू है 4-3 अयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 पे ऊपर कॉन्जुगेट डालें। ठीक है जी, और इज इक्वल टू 4-3 अयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट डाल दें। तो वैल्यू अब हमने निकालनी है, Z2 कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज कर देना, 4+3 अयोटा, माइनस को हमने प्लस कर दिया, तो ये हमने इसके कॉन्जुगेट पहले ही निकाल लिए। अब हमने इसको इसको सॉल्व करना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखें, Z1 ओवर Z2, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट, क्योंकि हम कॉन्जुगेट पहले ले चुके हैं, और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट, दोनों के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट है, इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट क्या है, 2-7 अयोटा ओवर Z2 क्या है, 4+3 अयोटा। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए 2-7 अयोटा 4+3 अयोटा, अब हम इसका रेशनलाइज करेंगे, Z1 अयोटा ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ये देखिए 2-7 अयोटा ओवर 4+3 अयोटा मल्टीप्लाई, इसको अब साइन चेंज करेंगे, 4-3 अयोटा आ जाएगा, ये प्लस था हमने माइनस कर दिया, और 4-3 अयोटा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जा रहे हैं, Z1 कॉन्जुगेट, ये साथ साथ चलेगा, Z2 कॉन्जुगेट, अब 2-7 अयोटा 4-3 अयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2-7 अयोटा ब्रैकेट में, 4-3 अयोटा भी ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फिर हम फार्मूला लगाएंगे A+B और A-B वाला। क्या फार्मूला था, A+B मल्टीप्लाई A-B। ठीक है, तो आंसर क्या आया इनका, A² - B²। A+B और A-B, ये आपका A+B है तो A का स्केयर ले लें, 4 का स्केयर ले लिया आपने, -3 अयोटा, ये B है, 3 अयोटा का स्केयर ले लें। ठीक है जी, अब हम इसको आगे मूव करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अब हमने 2 को पहले सारी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, 2 को बाहर रखें, 4-3 अयोटा लिख दें, ब्रैकेट बंद, ये -7 अयोटा को बाहर रखें, फिर 4-3 अयोटा को ऐसे अंदर रखें, और ऊपर नीचे देखें, 4 का स्केयर है 16,
3 आयोटा का स्केयर है 9 आयोटा स्केयर। 3 का स्केयर 9 हो गया, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर हो। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जा रहे हैं जी। Z1 कॉन्जुगेट ओवर, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड है। Z2 कॉन्जुगेट। तो देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जार 8। 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -6 आयोटा। फिर -7 आयोटा को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -28 आयोटा। फिर -7 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस प्लस 21 आयोटा स्केयर ओवर क्या आएगा 16 -9 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1। नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं जी हम। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। देखिए यहां पर हमने इसको सॉल्व करना है। 8 -6 आयोटा -28 आयोटा +21 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। और नीचे देखिए क्या आंसर आएगा। ये 16 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 1 जार 9 आ जाएगा, ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं जी हम। Z1 कॉन्जुगेट ऊपर और Z2 कॉन्जुगेट नीचे। ठीक है जी। तो ये 8 8 देखें, ये 8 तो 8 और ये -21, ये +21 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -21। तो लिखें यहाँ 8, ये -6 से होता है, ये -28, -6 और -28 ये ऐड हो जाएंगे, एक जैसा साइन है तो आ जाएगा -34 आयोटा। ठीक है। और ये -21 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है आपको सारी? ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हमें ये पता होना चाहिए Z2 की जो वैल्यू है वो कौन सी थी। Z2 की वैल्यू है, हमने 4 - 3 आयोटा थी, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत किया। Z2 की वैल्यू 4 + 3 आयोटा हमने लिखी हुई है। ठीक है। ये हमने प्लस करनी थी, प्लस। ये माइनस थी, इसको दोबारा रीचेक कर ले, इसको दोबारा रीचेक करें। 4 - 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 4 - 3 होता। तो हमने लिखी थी 4 - 3 होता, तो हमने लिखा 4 + 3 होता, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर हमने माइनस लिखना था, माइनस। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी। ये थोड़ा सा अब आपको मैस लगेगा। ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो देखिए -7 आयोटा था, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 + 3 आयोटा। क्यों 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना था? ठीक है, ये था माइनस प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, ये +6 आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये हम सारा इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये +28 आयोटा। ठीक है, +21 आयोटा स्केयर। ठीक है, ये देखिए ये जो सा है ये प्लस आ गया, ये दोनों प्लस हो गए। ठीक है, ये -21 आ गया तो ये प्लस हो गया। तो अब हम देखिए हमने सारी करेक्शन कर ली है। Z2 इज इक्वल टू, ओवर क्या आएगा इसके, 16 + 9 25। अब ये +8 है, ये -21 है, तो ये आ गया -13, ये +34 आयोटा, ऐसे आ गया। और नीचे क्या आ गया 25 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको, Z1/Z2, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। ये -13/25 +34/25 आयोटा आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट।
जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेंगे, Z1, नहीं अब हमने कॉन्जुगेट नहीं लेना, ठीक है ना। तो अब आपका ये आंसर यहाँ पर ही ठीक हो जाना चाहिए था, ठीक है। माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और माइनस हो जाना था, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि हम इसका कॉन्जुगेट पहले ले चुके हैं, इसका कॉन्जुगेट अब हमने नहीं लेना। -13/25, -24/25, देखिए ये भी -13/25 है, ये -24/25, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। हमने वैल्यू लिखी Z2 की, Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, हमने इसको 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हमने इसको 2 4 = 8 +2 = 6 आयोटा -7 आयोटा -7 आयोटा, ठीक है। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर, 2 + 7 आयोटा, ये 2 + 7 आयोटा, ठीक है। ये 2 + 7 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया 2 4 + 8 +2 = 7 8 +28 आयोटा, ठीक है। तो ये सारा आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसके 2 - 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा हमने कॉन्जुगेट लेकर इसको सॉल्व किया है। अल्लाह हाफिज सर, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो हमने दोनों साइडों को इक्वल करना था। इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।